नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे लीडर के बारे में जो इजराइल के पॉलिटिकल सीन का बड़ा नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू यानी बीबी। ये है उनकी कहानी फ्रॉम अ सोल्जर टू इजराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। चलो शुरू करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव में। उनके फादर बेंजियोन नेतन्याहू एक फेमस हिस्टोरियन थे और फैमिली का फोकस था जूइश हिस्ट्री और जायोनिज्म पे। नेतन्याहू अपने टीनेज ईयर्स में फिलाडेल्फिया यूएसए में भी रहे, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। इस इंटरनेशनल एक्सपोजर ने उनके वर्ल्ड व्यू को शेप किया। 1967 में जब अरब इजरायली टेंशन बढ़ रहे थे, 18 साल के नेतन्याहू इजराइल वापस आए और इजरायली डिफेंस फोर्सेज में ज्वाइन किया। वहां उन्होंने सायरत मटकल, एक एलाइट कमांडो यूनिट में काम किया। 1972 में उन्होंने एक हाईजैक्ड एयरप्लेन के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया और 1973 के योम किप्पुर वॉर में भी लड़ाई की। उनके ब्रदर योनी की डेथ 1976 के एंटेबे रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई, जिसका नेतन्याहू पे गहरा असर पड़ा। अपनी मिलिट्री सर्विस के बाद नेतन्याहू ने MIT से आर्किटेक्चर और बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली। फिर वो डिप्लोमेसी में आए। 1984 से 1988 तक इजराइल के UN एम्बेसडर रहे। यहाँ उन्होंने इजराइल का केस दुनिया के सामने स्ट्रांगली रखा। 1988 में वो इजराइल वापस आए और लिकुड पार्टी के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन की। 1993 में वो लिकुड के चेयरमैन बने और 1996 में वो बने इजराइल के पहले डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और सबसे यंग भी। नेतन्याहू ने 3 बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया, 1996 से 1999, 2009 टू 2021 और फिर 2022 से अब तक। उनका टोटल टेन्योर 17 साल से ज्यादा है, जो इजराइल के हिस्ट्री में सबसे लंबा है। उन्होंने पीस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया, जैसे हेब्रोन और WOI अकॉर्ड साइन किए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू उन्होंने इजराइल को एक ग्लोबल टेक हब बनाया। उनकी क्लोज दोस्ती US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काफी फेमस है, जिसके वजह से US ने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल माना और गोलन हाइट पे इजरायली सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू उन्होंने अरब कंट्रीज के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज किए, लेकिन साथ ही उनके पॉलिसीज जैसे वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स ने इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी अट्रैक्ट किया। और अब बात करते हैं नेतन्याहू और इंडिया के स्पेशल दोस्ती की। नेतन्याहू ने इंडिया के साथ इजराइल के रिलेशंस को नई ऊंचाइयों पर ले गए। उनकी और PM नरेंद्र मोदी की ब्रोमांस तो वर्ल्ड फेमस है। दोनों ने एक दूसरे को माई फ्रेंड कहा था। 2017 में नेतन्याहू इंडिया आए, जब उन्होंने दिल्ली और गुजरात विजिट किया, और 2018 में PM मोदी इजराइल गए। ये था पहला इंडियन PM का इजरायली विजिट। दोनों कंट्रीज ने डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप बढ़ाए हैं। नेतन्याहू ने इंडिया के स्टार्टअप कल्चर और इनोवेशन की तारीफ की और दोनों लीडर्स ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फाउंडेशन रखा जो आज भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों, नेतन्याहू का करियर कंट्रोवर्सी से भी भरा है। 2019 में उन पे ब्राइबरी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस लगे, जो उन्होंने डिनाई किए, कॉलिंग इट अ विच हंट। 2023 के हमास अटैक के बाद उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज पे सवाल उठे। लोगों ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट अटैक को रोकने में फेल हुई। 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके और कुछ लीडर्स के खिलाफ वॉर क्राइम्स के एलिगेशन में अरेस्ट वारंट अप्लाई किया, जिससे इजराइल में काफी आउटरेज हुआ। पर्सनली नेतन्याहू एक फैमिली मैन है। उनकी वाइफ सारा और 2 बेटे येर और अवनेर के साथ वो जेरूसलम में रहते हैं। उन्होंने टेररिज्म और मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स पे काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। चाहे उन्हें प्यार किया जाए या क्रिटिसिज्म, ये तो मानना पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के मॉडर्न हिस्ट्री को शेप किया है। तो दोस्तों, ये थी बेंजामिन बीबी नेतन्याहू की कहानी। एक सोल्जर, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन जिन्होंने अपने विजन और कंट्रोवर्सीज के साथ इजराइल को दुनिया के मैप पे एक स्ट्रॉन्ग जगह दी। आपको क्या लगता है उनके लेगेसीज के बारे में? कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शलोम और नमस्ते।